हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। तो आज हम जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, अपने आप में ये 4 क्वेश्चन है। तो हमारे पास देखिए, जैसा कि टाइम नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि आपको कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊं ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ। और ये क्वेश्चन एक ही तरह का नहीं है, हर क्वेश्चन एक नया वैरायटी है, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप रेसमिक मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हो, ठीक है। बाकी अलग अलग रिएक्शन तो गिवन ही है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, वो तो है ही। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस अ रेसमिक प्रोडक्ट। ये 4 ऑप्शन थे, इसमें बोला था कौन सा ऐसा है सबस्ट्रेट जो कि रेसमिक मिक्सचर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। अब रेसमिक मिक्सचर को बारे में आपको पता है क्या होता है। रेसमिक मिक्सचर मतलब ऐसा कार्बन जो कायरल हो। क्या हो? कायरल हो। अब देखो मैं समझाता हूँ, थोड़ा समझो। रेसमिक मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखो, रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं। अगर मान लो एक sp3 कार्बन, ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। तो जहां पे कायरल कार्बन दिख गया आपको, वहां पे रेसमिक मिक्सचर बनेगा। बात समझ में आई? तो आप पहले प्रोडक्ट बनाओ, पहला उद्देश्य हमारा यही है, प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे हमारा HCN है, CN पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव होगा। तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज पसंद होगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा। तो यहाँ पे देखो, ये है कार्बन, कार्बन और ये है ऑक्सीजन। आप कहोगे सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्यों बना दिया, कार्बन पे पॉजिटिव क्यों बना दिया? तो देखो डियर, हमने इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, इसलिए ये पोलराइज हो जाएंगे। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। और एक बात हमेशा ऐसे भी याद रख लेना कि कार्बोनिल ग्रुप जहाँ भी होता है वो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो ये वाला हमारा जाएगा यहाँ, अटैक करेगा, ठीक है। और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ इस पॉजिटिव पे, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, एरो अगर आगे की साइड है तो आगे नेगेटिव, पीछे की साइड पॉजिटिव, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एरो होता है। तो देखो एरो, इस एरो उधर गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और नेगेटिव हमने पार्शियल बना रखा है पहले से, आप ऐसे समझो, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और C, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। पार्शियल लिखो या ऐसे लिख दिए समझने के लिए। और यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा, और यहाँ पे इथाइल था ही, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में यहाँ H+ था, तो ये वर्कअप हो जाता है। ये H+ का बात ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, वो OH आ जाता है, ठीक है। OH, ET और साइनाइड। तो ये हो गया। अब देखो क्या यहाँ पे कायरल कार्बन बन रहा है इस प्रोडक्ट में। तो हाँ देखो, ये कार्बन कायरल है, दिख रहा है, ये कार्बन कायरल है। 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। देखो एक ये ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये है। तो ये कायरल है भाई, मतलब ये रेसमिक मिक्सचर देगा, रेसमिक मिक्सचर देगा भाई, पहला वाला, ठीक है। अब बोला था विच विल नॉट प्रोड्यूस रेसमिक मिक्सचर। तो दूसरा करते हैं। दूसरा में देखो सेम कहानी है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव खोजेगा। अब देखो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, देखो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो एक एक बात पता चलेगी कौन सी रिएक्शन प्रॉपर तरीके से। अभी तो हम आप समझ लो, ठीक है। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कभी दिखता है ना, 2 तरीके से टूट सकता है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ एरो बताया, अगर ऐसे टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, अगर ऐसे टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पीछे आएगा। तो ये इस पर पॉजिटिव अगर आया है तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है। देखो क्योंकि ये 3 कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये कार्बोकटायन यहाँ पे है, ठीक है ना, 3। और यहाँ पे अगर कार्बोकटायन बना है तो ये 2 डिग्री है, देखो, क्योंकि ये कार्बोकटायन 1 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। तो हमारा कार्बोकटायन जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा, कौन, 3 डिग्री। तो ये वाला स्टेबल होगा, मतलब हम बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, ये वाले तरीके से, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी को देखते हुए। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे हमारा कार्बोकटायन बन गया, और ये ऐसे हो गया। आप कहोगे सर वहाँ नेगेटिव भी तो बनेगा, नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, वो बनाते नहीं है। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, Cl था तो Cl क्या करेगा, यहाँ आके जुड़ जाएगा, बस खत्म कहानी। तो देखो अगले स्टेप में हमारा क्या हुआ, Cl यहाँ आके जुड़ गया, और यहाँ पे मिथाइल था। क्या देखो यहाँ पे कायरल सेंटर दिख रहा है, कायरल सेंटर भाई बोलो, ये कायरल दिख रहा है, क्योंकि ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, और इधर जाओगे तो अलग आ रहा है, इधर जाओगे तो अलग आ रहा है। तो ये भी रेसमिक मिक्सचर देगा। बात समझ गई? समझ गए आप, ठीक है, समझ आया आपको। अब देखो अगले क्वेश्चन में हमारा था HBr, ठीक है। सेम कहानी, ये वाला बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, लेकिन कौन सा वाला स्टेबल बनेगा, ये वाला, क्योंकि ये कार्बोकटायन 2 डिग्री है, 1 कार्बन 2 कार्बन जुड़ेगा, और यहाँ कार्बोकटायन जो है 1 डिग्री है। तो यहीं पे हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Br और यहाँ पे कार्बन CH3। तो ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, वो अंडरस्टूड है, यहाँ पे कायरल दिखाने के लिए बना देते हैं। तो देखो ये कार्बन, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, और ये चौथा ग्रुप, तो ये भी रेसमिक मिक्सचर देगा। बात समझ गए? अब देखो अब बात आती है लास्ट वाला। लास्ट वाला में क्या था, इसको 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, ऐसे, वही ऐसे, सेम कहानी, ठीक है। अब देखो C
और यहाँ पे CH3 था, वो अंडरस्टूड है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ नहीं लगाना है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना यार, लिख देते हैं। और यहाँ पे कार्बोकटायन और वहाँ पे CH3, हाइड्रोजन आगे जुड़ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक अलग कहानी है। अब यहाँ पे आप तुरंत नहीं जोड़ दोगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो रीअरेंजमेंट करा सकते थे, यहाँ पे कराते लेकिन 2 डिग्री ही बनता, अभी दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ जाएगा, 1 2 शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बोकटायन यहाँ चलाएगा। अब किसी के मन में होगा सर मिथाइल को भी तो करा सकते थे, तो जो शिफ्टिंग आर्डर होता है ना, शिफ्टिंग पहले हाइड्रोजन फिर फेनाइल फिर आर, मतलब एल्काइल ग्रुप चाहे मिथाइल कोई भी, तो हाइड्रोजन को पहले हम प्रायोरिटी देते हैं। तो होगा क्या, अब क्यों किए हैं अभी बताते हैं, अभी बात समझ में आ जाएगी। कार्बोकटायन यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला गया, CH2 डायरेक्ट लिख देते हैं ये। तो देखो यहाँ एक ये कार्बोकटायन यहाँ 2 डिग्री था, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बोकटायन 3 डिग्री हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में Cl माइनस जाके हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारा ये मिथाइल था ही, क्लोरीन, और ये मिथाइल भी था उसको, और ये तो देखो यहाँ पे ये कायरल नहीं बन रहा है इस बार, देख रहा है, तो क्योंकि ये ग्रुप सेम हो गए, 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए कायरल होने के लिए, तो सेम हो गए तो कायरल बनेगा ही नहीं। बात समझ गए आप, समझ गए ना, तो इसलिए हमारा ये रेशमिक मिक्सचर नहीं देगा, ठीक है, ये रेशमिक मिक्सचर नहीं देगा। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा कहोगे कि सर उसमें वाले में शिफ्टिंग क्यों नहीं करा, वो भी मैं समझा देता हूँ क्यों नहीं करा। देखो देखो देखो, इसको ओपन करके लिखो, CH3 CH और यहाँ पे कार्बोकटायन था H और यहाँ पे CH3, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। हाँ, अब यहाँ पे अगर मान लो शिफ्टिंग करा भी देते तुम, ये कार्बोकटायन के यहाँ ले आओ, ये हाइड्रोजन को यहाँ ले जाओ, तो देखो क्या बनेगा, CH3 कार्बोकटायन यहाँ आ गया और CH2 CH3, देखो यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है ना, क्योंकि ये कार्बोकटायन एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है, तो इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं करा। रीअरेंजमेंट इसलिए कराते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ सके, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने पूरा ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा रखा है, 26 मिनट की वीडियो में बेहतरीन चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखा है, एनाइसोमर, आइडेंटिकल, डाइस्टेरियोमर, मेसो, DL, थ्रियो, एरिथ्रियो, कब कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ईपीमर, एनोमर, सब कुछ बताया है प्रॉपर एग्जांपल के साथ, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में होगा वीडियो, ठीक है। कुछ डाउट हो पूछ लेना, बाकी थैंक यू।